जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। तो संगत जी, ये मेरा पहला शुक्राना है। ये गुरुजी की कृपा से आज मैं आप सबके साथ अपना पहला सत्संग सुनाने जा रही हूँ। तो संगत जी, बात ऐसी है कि अभी मैं जो हूँ, मैं इंडिया में नहीं हूँ, मैं कनाडा में आ गई हूँ। तो दोस्तों, ये बात है इंडिया की। जब मैं इंडिया में थी 2021 या 21 की बात है, ये 21 या हाँ 21 की बात है। जब मैं अपनी सिस्टर के घर गई थी, मेरी छोटी सिस्टर ट्यूशन्स पढ़ाती है, उसके घर पे एक बच्चा आता था। तो उसके दादी थी वो, उन्होंने आकर कुछ मेरे मम्मी भी वहीं पर थे, तो उन्होंने गुरुजी के बारे में बताया कि ये गुरुजी हैं, इनका सत्संग सुनो, इनका गुरु मंत्र जाप करो तो सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। तो गुरुजी का ये सुना मैंने। और जब मैं फिर नोएडा वापस आ गई तो मैंने एक दो बार इनके सत्संग सुने, बट मुझे कुछ समझ में नहीं आया। संगत जी, तो माफ़ करना गुरुजी, मैं ऐसा बोल रही हूँ। तो उसके बाद क्या हुआ कि फिर जब मेरी एक फ्रेंड है, मैंने उसको बताया गुरुजी के बारे में। तो उसने मुझे बताया कि हाँ, हम मानते हैं इन गुरुजी को, और मैं बड़े मंदिर भी जाती रहती हूँ। तो उसने मुझे बोला कि चल, मैं हम बनाते हैं, बड़े मंदिर चलते हैं। तो गुरुजी का हुक्म नहीं था शायद मेरे लिए, क्योंकि मेरा एक तो छोटा बच्चा था, बेबी था एक छोटा, तो जिसकी वजह से मैं बड़े मंदिर नहीं जा पाई। तो आज भी मैं उस चीज़ के लिए बहुत पछताती हूँ कि मैं क्यों नहीं जा पाई। तो अभी मैं कनाडा में हूँ, और जब मैं कनाडा में आ गई, कनाडा के ठीक दो तीन महीने के बाद क्या हुआ कि ऐसे ही मैं फेसबुक या यूट्यूब पे गुरुजी के सत्संग सुन रही थी। तो एक दिन क्या हुआ कि गुरुजी मेरे ड्रीम में आए और उन्होंने थोड़ी सी स्माइल दी। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि ये क्या हुआ, बट मैं अंदर से बहुत खुश हुई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फिर एक बार अगले हफ्ते फिर मेरे को, मतलब उसके नेक्स्ट वीक, मुझे फिर से गुरुजी का ड्रीम आया, और गुरुजी ने मुझे बोला कि पुत्र, मैं कनाडा आ गया हूँ। तो एयरपोर्ट से वो मतलब प्लेन से वो उतरे, और ऐसा मुझे बोला, और मैं बहुत खुश हुई। सुबह उठी, मेरे को मतलब बड़ा पॉजिटिव वाइब्स आई, मुझे बहुत अच्छा लगा। एक दिन ऐसे ही, ये 1 जून की बात है, 1 जून की बात है, मैं और मेरी बेटी दोपहर के 2-2:30 बजे सत्संग सुन रहे थे, क्योंकि मैं अपनी बेटी को गुरुजी के बारे में ऐसे ही बता रही थी कि ये गुरुजी मेरे सपने में आए, उन्होंने ऐसा बोला। तो मैं और मेरी बेटी, हम दोनों सत्संग सुन रहे थे। तो अचानक से पता नहीं क्या हुआ कि मेरे अचानक दीवार पे मेरा ध्यान गया, और वहाँ पे त्रिशूल बना हुआ। तो संगत जी, आप मान नहीं सकते कि मैं बड़ी शॉक्ड हो गई और खुश भी हुई। फिर मैंने अपनी बेटी को बोला कि बेटा, आपको कुछ दीवार पे दिखाई दे रहा है? तो वो कहती, हाँ मम्मा, कुछ कुछ दिखाई दे रहा है। मैंने बोला, परी बेटा, ये ना शिव भोलेनाथ जी का त्रिशूल है। तो गुरु जी ने और शिव भोलेनाथ जी ने मुझे त्रिशूल के साथ आशीर्वाद दिया, ब्लेस किया। तो मैं बहुत खुश हुई। और फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने बोला कि बेटा, अभी ना मैं फटाफट से गुरु जी के लिए ना गुरु जी को भोग लगाती हूँ कि गुरु जी ने आज हमें ब्लेस किया है। तो मैं फटाफट गई किचन में, मैंने नमक अजवाइन का परांठा बनाया और चाय प्रसाद भी बनाया। तो जब मैं परांठा बनाया, आई थिंक वो तीसरा परांठा था या पहला परांठा था, मुझे ध्यान नहीं है, गुरुजी मुझे माफ़ करना। तो गुरुजी ने साक्षात उस परांठे के अंदर शिव भोलेनाथ जी के दर्शन दिए मुझे। संगत जी, आप मान सकते हो, मैंने मतलब एक एक आधे घंटे में मुझे गुरुजी ने, भगवान जी ने 2-3 बार ब्लेस कर दिया। तो शिव भोलेनाथ जी के दर्शन हुए, और फिर मैंने फटाफट से भोग लगाया, और चाय का भी प्रसाद जो था गुरुजी को भोग लगाया। और जो पतीले में थोड़ी सी चाय बची हुई थी ना, उसके अंदर चंद्रमा बना हुआ था, है ना। तो चंद्रमा बना, मैंने बोला जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मतलब आज आज मैं दर्शन करके आज मैं धन्य हो गई हूँ, मतलब बहुत पॉजिटिव वाइब्स आ रही थी। और फिर हम खाना खुना खाया, हमने लंच किया हमने। तो लंच करके ना मैं ऊपर चली गई थोड़ा वॉक करने के लिए, कि चलो बेटा, थोड़ा वॉक करने चलते हैं ऊपर। तो जैसे वॉक करने गई ऊपर, और संगत जी, गुरु जी की
फ्रेगनेंस, फूलों की खुशबू ही खुशबू, मतलब अभी भी मेरे को इतना, मतलब मैं याद कर रही हूँ ना वो पल, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और संतो जी बहुत खुशबू ही खुशबू आई, मेरी बेटी को भी आई खुशबू, फूलों की खुशबू आई, मतलब बहुत ही अच्छा लगा। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो बस मैं आप संगत जी, मैं आप सबके साथ अपना पहला शुक्राना मैंने शेयर किया है। तो अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो संगत जी और गुरु जी मुझे माफ़ करना। और अभी मैं इस सत्संग को यहीं पे ही विराम देती हूँ। मुझे नहीं पता मैंने क्या क्या बोला है, मुझे कुछ नहीं पता, ये सब गुरु जी की महिमा है। तो गुरु जी का मतलब कभी भी सपने में आ जाएंगे, कभी भी, मतलब जो अभी भी मैं कुछ सोचती हूँ ना तो वैसे ही मैसेज मुझे आ जाते हैं, जैसे मेरे दिमाग में कुछ चल रहा होता है ना, तो वो मैसेज मेरे को फ़ोन पे, डिस्प्ले में, फेसबुक पे, यूट्यूब पे दिखाई दे जाते हैं। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।